हेलो। आज हम यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस बताया हुआ है। प्री मेंस और इंटरव्यू का तीनों का क्या पैटर्न होते हैं, कितने नंबर का होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, ऑप्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो हम लोग पूरे हॉलिस्टिक सिलेबस की जानकारी लेंगे जो भी ऑफिशियली पेज से। ओके, यहाँ पर ऐसे शुरू में बताया हुआ है कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन और तैयार करते हैं। इतना ज़रूरी नहीं है। जब फॉर्म फिलअप करना, ये पूरे सर्विस के बारे में है कि IAS IFS IPS है ना, ऑडिट, कितनी सर्विसेज होती हैं एक्चुअली यूपीएससी का एग्ज़ाम। जैसे आप यूपीएससी दे रहे हैं तो सब IAS नहीं बनते हैं ना, सारे कैटेगरी वाइज होती हैं कि नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से मिलते हैं और कौन कौन सी पोस्ट होती है ना। तो ये पोस्ट के बारे में। तो चलिए, आपको देखना होगा तो आप डाउनलोड करके, ऑफिशियली डाउनलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी आती हैं। आगे देखते हैं, आई थिंक 22 पेज पे है। तो नीचे चलते हैं। ओके, ये सारे ऐसे फ़ी वो सब, मतलब सब बता रखा है कि कैसे अप्लाई करनी है, क्या मेडिकल को हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनको क्या लगाना है, ST SC जो होते हैं उनको कैसे लगाना है, तो ये सब। ओके, चलिए आते हैं। सेक्शन 1 प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, नीचे होगा हाउ टू प्री एग्ज़ाम के बारे में। ओके, स्कीम एंड सब्जेक्ट ऑफ प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ओके, प्री एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का होता है। ओके, आपके 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 1। ओके, इसमें 2 पेपर होंगे। देखिए, 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क ईच, दोनों 200 मार्क्स होंगे। ओके, तो बोथ द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जनरल पेपर 2 जो GS पेपर 2 है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33%। ओके, फर्स्ट में देखिए प्री है, प्री में 2 पेपर। ओके, GS1 और GS2। ओके, प्री में 2 पेपर, GS1 और GS2 1 और 2, दोनों 200 मार्क्स के होंगे। दोनों में 100 नहीं, इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन। ओके, पहले पेपर में 100 क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मिनट, 100 क्वेश्चन, दूसरे में 80 क्वेश्चन इसमें। ओके, इसका ये है कि ये कट ऑफ पर डिसाइड होता है और इसमें ये है कि आप 33% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। ओके, चलिए इतना पता लग गया। और ये दोनों 2 घंटे के पेपर होते हैं। चलिए, 2 आवर्स ड्यूरेशन होते हैं दोनों के। क्वेश्चन विल बी सेट ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में होते हैं। और डिटेल्स ऑफ द सिलेबस पार्ट 1 इस सेक्शन 3 में है डिटेल इसका। प्री का पता लग गया। प्री में 2 पेपर, पहले दोनों, एक में 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 80, लेकिन दोनों 200 नंबर के होते हैं। इसका कट ऑफ पे डिसाइड करता है। और इसका 33 में 33% लाना कम, बस 33% लाना होता है। ओके, तो चलिए, हम लोग ने प्री का देख लिया, सिलेबस बाद में देखेंगे। और मेंस का देखते हैं। मेंस में 1 मिनट, मेंस रिटन एग्जामिनेशन होता है। ये MCQ बेस्ड पहला पेपर जो मेंस होता है। मेंस प्री क्लियर करने के बाद मेंस स्टेज आती है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। पेपर 1 जो होता है, इसमें क्वालिफाइंग पेपर है A और B, है ना। क्वालिफाइंग पेपर में वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 300 मार्क्स के दोनों होंगे, लेकिन ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बस क्वालिफाई करना होगा। इसमें यह है कि आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। और दूसरा पेपर इंग्लिश है कि इंग्लिश का कंपलसरी है। इसमें आप हिंदी, गुजराती, मराठी, मतलब जो भी आपका 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज होंगे उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर में 2 हो गए, पेपर A और पेपर B। ओके, बस क्वालिफाइंग नेचर है इसका। मार्क्स टोटल एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। मेरिट के लिए कौन कौन से पेपर हैं? एक ऐसे पेपर आता है ऐसे का, ओके, ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 GS1, ओके, इसमें हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंडियन तुरंग और सोसाइटी, और 200 मार्क्स की ये भी होंगे, ठीक है। पेपर 3 होगा GS2 पेपर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर 3 होते हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में आते हैं और ये भी 250 मार्क्स का होगा, ओके। पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का होगा। और ऑप्शनल पेपर आते हैं, ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 250 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल रिटर्न मार्क्स 1750, ओके, 50 मार्क्स का टोटल हुआ। फिर पर्सनालिटी टेस्ट मिला के, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू 275 मार्क्स का, तो टोटल 225 मार्क्स की आपकी पूरा एग्ज़ाम होता है और इसकी बेस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, ओके। तो हम प्री के लिए और पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, ओके। ये लैंग्वेज पेपर दिया है कि कौन सी लैंग्वेज है, कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका क्वालिफाइंग नेचर पेपर A था, ओके। कैंडिडेट may choose any one of the optional subject from amongst list of the subject given in paper 2 below, okay। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप किसी लैंग्वेज से, है ना, आप या फिर ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को, या फिर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट में कौन कौन से की लैंग्वेज है आप, या फिर जैसे आपने सुना होगा ना, किसी ने हिंदी लिटरेचर से, किसी ने मतलब हिंदी साहित्य से, किसी ने ऑप्शनल चूज़ किया, और कोई भी चूज़ कर सकता है किसी भी ऑप्शनल को। तो आप फिर आप इसमें से कोई चूज़ करेंगे, या फिर आप नीचे दिए गए इन सब में से किसी एक को ऑप्शनल चूज़ करेंगे। क्या सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोबॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, या फिर असामीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, सिंधी, संतली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मैनपुरी, कोई या एक लैंग्वेज पेपर आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये रहा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके। प्री और मेंस का सिलेबस देखते हैं आगे। इंटरव्यू के बारे में ये रहा, ठीक है। प्री का सिलेबस, प्री पेपर 1 200 मार्क्स का, 2 घंटे का। करेंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इशू ऑफ environment, ecology, biodiversity, climate change. They do not require subject specialization, मतलब बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए कि एकदम आप उसके मास्टर्स ही हो। जनरल साइंस, ओके। पेपर 2 में जो CSET का होता है पेपर, CSET में कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल,
ये अब नहीं देता है। कॉम्प्रहेंशन आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट ग्राफ टेबल डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। ओके, इसके लिए आप PYQ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रहेंशन ओके कैसे पूछता है। 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है इसमें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मेंस एग्जामिनेशन की सिलेबस देखते हैं हम लोग। दूसरी पार्ट में मेंस एग्जामिनेशन की पूरी सिलेबस देखेंगे। ओके, कट ऑफ प्री के लिए देखिए, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर आपका कितना हार्ड है ना, कैसा है, इजी है। देखिए पिछली बार 2023 का पेपर बहुत हार्ड था, है ना, पैटर्न चेंज थे, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, आई थिंक 78 पॉइंट समथिंग। उससे पहले 98 या 84, 88, 90 मतलब 80 से 100 के बीच में वेरी करती है। 2022 की कट ऑफ थी 88.22 ओके, 2022 की कट ऑफ थी। 2021 की 87.54, 2020 की 92 पॉइंट, मतलब 2020 में 92 तक चली गई थी। और वही 2023 में 75.41% थी। ओके, तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि पेपर कैसा है, इजी है, हार्ड है, पैटर्न चेंज है। हार्ड होगी तो सबके लिए हार्ड होगी तो सबके नंबर्स कम आएंगे, सबका कट ऑफ नीचे जाएगा। इजी होगा, इस बार का पेपर देखो प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2024 का कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी ईजी थी तो सबके लिए ईजी होगा, तो कट ऑफ इस बार की हाई जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, मेंस की। मेंस का पूरा सिलेबस देखेंगे, और ऑप्शनल का तो सिलेबस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के बच्चे जो डिसाइड करेंगे आप वो देखेंगे, लेकिन मेंस का सिलेबस हम लोग पूरा कवर करेंगे कि मेंस में क्या पूछता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।